नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी। आज का बर्निंग इशू है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी। तो मेरी जो है ना दरख्वास्त वो है अरबाब इख्तियार से, अरबाब इख्तियार से, और वो जिसे कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, जिसे मुक़तदरा कहते हैं, जिससे वो फैसला कुन कुफ्ते जिन्हें कहते हैं, मेरी एक उनसे दरख्वास्त है कि कोर्ट मार्शल सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का या उसके साथ मिल के पाकिस्तान की फ़ौज के मंच को बर्बाद करना, पाकिस्तान की सलामती के लिए नुकसानदेह होना या पाकिस्तान के डिसिप्लिन को ख़राब करना उनका ही नहीं होना चाहिए। जो दो नंबर मटीरियल फैज़ हमीद ने सियासत में इन्वॉल्व किया है उनका सियासी कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए। उन सब लोगों को, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जो जिनको पीटीआई में जो है ना मेरिट के बगैर टिकट भी दिए गए, उनको कामयाब भी कराया गया, उन लोगों पर अभी सिविल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उनका फौजी कोर्ट मार्शल हो रहा है, इनका सिविल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इन पे भी हमेशा के लिए सियासत के दरवाजे बंद होने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप उनको तो उठा के ले जाएं, उनके फैलाया हुआ गंद जो है वो मुआशरे को और सियासत को, हमारी समाजी सियासी और जो है ना और पाकिस्तान की अमूमी ज़िंदगी को गंदा करता रहे। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो भी बंदा फवाद चौधरी जैसा नौसरबाद इसने जनरल फैज़ हमीद ने सियासत में मुतारफ़ कराया है, उन सब का सियासी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उन सब की इंक्वायरियाँ होनी चाहिए। और फवाद चौधरी के दौर में जितने जिला जेल में एसी रहे, जितने तहसीलदार रहे, जितने डीसी रहे, जितने डीपीओ रहे, इन सब के असासे जो है ना उनको भी चेक करना चाहिए। और जितने उन दिनों में बड़े बड़े इंतकाल हुए हैं, रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जो हाउसिंग स्कीमों में इन्वेस्टमेंट हुई है, जो प्लाजे बने हैं, यानी जहाँ जहाँ भी कमाई का काम हुआ है, उन सब के मालकान को बुकला कर पूछे कि आपने क्या किया है। और एक बड़ा नाम लिया जाता है, हमारे मीडिया वाले भी बड़े जनाब जो है ना वो कहते हैं जी, वो क्या नाम था जी, वो जप्पा साहब जो थे हमारे डीसी, वो उनका नाम बताएं जी तो पता होना चाहिए कि वो सिर्फ जप्पा, तो उनके माशाल्लाह भाई भी हैं, उनके वाला साहब बड़े नेक आदमी हैं, प्रोफेसर हैं, और उनके भाइयों की भी शोहरत अच्छी है। तो इन्होंने भी ड्रामा बड़ा किया हुआ था कि हम बड़े दयानतदार हैं और बड़े इंसाफ पसंद हैं और बड़े अवाम दोस्त हैं। हमारे उन जमाने ADCR थे सरगोदा के, बड़ी अच्छी शख्सियत थे, तो वो आमतौर पर मुझे कहते थे कि जी आपको गलतफहम हुई है, जप्पा साहब बड़े अच्छे आदमी। तो वो उनकी अच्छाई की मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ कि उससे अंदाज़ा लगा लें। उनकी मिसाल यूँ थी कि दो पटवारी दोस्त थे, यानी दो पंजाबी दोस्त थे, एक पटवार का रहने वाला था, एक पंजाब के वस्त का रहने वाला था, यानी एक मंडी बाउद्दीन का रहने वाला था और एक गुजर खान का रहने वाला था। तो वो आर्मी में दोनों इकट्ठे नौकरी करते रहे, तो वो सूबेदार रैंक में रिटायर हो गए। तो उनका उस वक्त आपको पता है मोबाइल भी नहीं होते थे, तो गाड़ियाँ वाड़ियों का मसला भी होता, मुलाकात नहीं होती थी। तो एक दिन फाक से उनकी मुलाकात हो गई रेलवे स्टेशन लाला मूसा पर। वो गाड़ी में पिंडी जा रहे थे पटवारी, और उतरे चाय पीने के लिए, तो आगे से लाला मूसे से आ गए उनके दूसरे दोस्त जो मंडी बाउद्दीन वाली ट्रेन पर बैठने वाले थे। तो ट्रेनों में चूंकि कुछ टाइम था तो वो इकट्ठे बैठ गए। तो मंडी वाले से पटवारी भाई पूछता है आपकी क्या सी गुजर रही है। उन्होंने कहा जी माशा जी रखी है, 4 मरले हैं, नहर दा पानी भी है, तो अल्लाह करदा गुजारा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी, वह तो उन्होंने पूछा कि राय साहब आपकी कैसे गुजर रही है। उन्होंने कहा हम बड़ा इज्जत से वक्त पास कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जनाब खुत्ती तो पानी ढोई छोड़ने ते गाई ना दुध पी छोड़ने, तो उन्होंने दोवां को जोई के ना ते अपने जी है ना पहली उन्होंने वाही छोड़ने, तो जनाब मुफली शमली कढ़ लेंगे, तो बाकी रह गई है भाई पेंट तो छोड़ आए सां फौज ची, तो सलवार साड़ी पिंडी डिवीजन पटवार का पहनावा है, लेकिन असा ला छी। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा धोती बंदी छोड़ी है। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा भाई धोती बंदी छोड़ी है, लिसे की तकने अगो चुक छोड़ने, डाढ़े की तकने पिछो चुक छोड़ने। तो जनाब ये थे हमारे जपा साहब। तो ये किस तरह उस वक्त फवाद चौधरी साहब के यहाँ रिश्तेदार, उनके लगते लीदे, उनके कज़न, उनके मामू, क्या क्या यहाँ उनके काम थे। और जप्पा साहब, ये हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी पकड़ होती है ना तो सियासतदानों के करते हैं। कभी इंजीनियर नहीं पकड़े गए, कभी जनाब ब्यूरोक्रेसी नहीं पकड़ी गई। तो आप जब उन नौसरबादों के दौर में नौसरबादों को भी पकड़े ना, जो सहूलतकार रहे बल्कि हिस्सादार रहे। अभी
एक दिन मुझे फरीक अल्ताफ साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छा आदमी थे जप्पा साहब। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जनाब एक ही बंदा है, वो फवाद चौधरी का भी पसंदीदा और मेरे भतीजे का भी पसंदीदा, आपस में इनकी बनती नहीं है। लेकिन देख लें कि कैसे इनके कमालात थे। और हमारे मीडिया के सारे बच्चे भी उनके महती थे, आम लोग भी कहते जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी। जी मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा साहब, अनवर साहब उनके वालिद साहब का इसम ग्रामी है, वो प्रोफेसर हैं, इनका तल्लक चरियोड़ ज़िला जंग से है। ये जप्पा इनकी सब कास्ट है। और मुझे बताया गया कि जनाब ये हमारे रिश्तेदार कबीले चदड़ कौम से तल्लक रखते हैं। चदड़ पंजाब के जाटों की एक बहुत बड़ा कबीला है और ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, इसलिए मुझे उनसे मोहब्बत भी है। फिर वो एक उस्ताद के बेटे हैं तो मेरे उस लिहाज भी काबिल एहतराम है। उनके बाकी भाई भी सारे CSP हैं। लेकिन मोहम्मद साहब अनवर साहब, यानी साहब मैंने अलग ही तलवार ना, तो अनवर साहब तो जप्पा साहब की ये पोजीशन है कि मैं सिर्फ 2 वाक़े से बयान करके फैसला आप पे छोड़ देता हूँ। एक वाक़ा खुद मेरा अपना है। बड़ी कोशिश और मेहनत के बाद जब कामयाब हो गए फवाद साहब कि हमारी तहसील और हमारे इलाके के लोगों को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी मजबूरी थी कि कुछ ना कुछ तो देना ही था ना। तो वो हमारी एक और बदकिस्मती कि शामते हमारे माँ बसूरते मलक शौकत अली अवान गिरफ्त। मलक शौकत अली अवान हमारे रहे थे AC पिंड दादन खान, वो सब्जी भी नहीं छोड़ते थे। और चूमिया किस्मत देखो कि वो कहाँ पहुंचे इस मुल्क में। आप मयार देखें कि किस तरह इस मुल्क में ये लोग जंप लगाते हैं। वो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बने, तो जब मुझे पता चला तो मुझे खुशी हुई कि यार वो पिंड दादर खान में ज़िंदगी गुजार के गए हैं, पिंड दादर खान से उन्होंने बड़े फ़ायदे लिए हैं, तो हमारे लिए कुछ तो करेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ से हमारी ज़मीनों की कीमत ला के गई, जिसका FBR का रेट था 2,47,000 रुपया मरला। वो ड्यूल कैरेज वे रोड जो अब ज़ेर तमीर है, उस वो जेल प्रधान खान रोड थी, ज़िलाई रोड, उसके किनारे पे थी। FBR रेट था 2,47,000 मरला। तो वो पटवारियों गिरदौरों ने रिपोर्ट भेजी कि 25,000 रुपया, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि कम से कम 25,000 रुपया मरला होनी चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी, ये वो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटी है जिसने तहसील दीना में 15-15 लाख रुपया मरला की कीमत डिक्लेयर की है। इसलिए कुदे इन्हों के तकड़े प्यो सन ना जी, तो इधर लवारिस इलाका सी। तो उसमें क्या उन्होंने किया कि जनाब उसकी कीमत इन्होंने 35 रुपये मरला भेजी कि जी ये आबाद ज़मीन है, सड़क के किनारे पर है। और जब वहाँ पहुँची तो हम बड़े खुश हुए, उनके पास हमने अप्रोच की कि भाई हमारी तो कीमत बढ़ाई जाए। तो हमें बड़ी खुशी थी कि शौकत अवान हमें जनाब मेहरबानी करेंगे। तो वहाँ से आर्डर आए कि यार नहीं कीमत कम करो, जितना कमिश्नर का इख्तियार है वो रेट करो। तो उन्होंने कमिश्नर का इख्तियार की जब बात आई तो वो जप्पा साहब ने हमारी कीमतें लगा दी 800 रुपये मरला। 2,47,000 रुपये मरले की कीमत, 800 रुपये मरला। और जो हमारे नुमाइंदे थे, जिन्हें जो हीरो हैं हमारे, उनको जब वो मीटिंग हुई तो उन्होंने प्रेस कंट्रोल कमेटी के इजलास में कहा कि इनको तो पिंड दादर खान वालों के तो वहाँ से इनके हालात ये है कि रात को सूअर पानी पीते हैं, दिन को कुत्ते पानी पीते हैं, वहाँ से ये पानी पी रहे हैं, इनको पानी मिल रहा है, इनको तो मुआवजा देना ही नहीं चाहिए। अब जिन्होंने हमारी तर्जमानी करनी थी वो हमारी ये तर्जमानी कर रहे थे। और जप्पा साहब की दयानदारी और ईमानदारी देखें कि ये जुल्म हमारे साथ किया। मौके पर गए, शाह मीर मौके पर गए, वहाँ खड़े होकर कहा कि यार इन लोगों के साथ तो बड़ी ज्यादती है कि इनको 800 रुपये मुआवजा मिले, देखो ये तो सड़क का किनारा है। और जब अमरी बात आई तो उन्होंने वो जनाब 3500 को काट के 800 रुपये कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ उनकी जनाब दयानतदारी का मैार, मैं किसी के लिए मसाइल नहीं पैदा करना चाहता। एक गरीब मजदूर ने मजदूरी की और मेरे मशवरे के बाद वो एक तजर्बा हुआ कि मेरे बेटे की शादी पर कोई मैरिज हॉल अवेलेबल नहीं था, कोई मार्केट जो है तो उसमें बंदे नहीं संभाल सकते थे। तो मैंने मियाँ नईम बशीर साहब से दरख्वास्त की कि आप मुझे, हम पर्दे के भी कहल थे कि वहाँ हम हमें कोई जगह मुहैया करें। तो KDC फैक्ट्री में हमने बहुत बड़ा इंतज़ाम किया, मर्दों के लिए 5,000, औरतों के लिए 2,000। उसके लिए मियाँ साहब ने हमें वहाँ शेड दिए ताकि औरतें वहाँ बापर्दा रहें। अब इसके इंतज़ाम के लिए हमें बंदे चाहिए थे कि हम प्राइवेट तो इतना निज़ाम कर नहीं सकते थे। तो वो एक बंदे की बड़ी शोहरत थी कि ये देख बहुत छिपकाता है। तो मैंने उनसे बुलाया, उन्होंने कहा जी मेरे पास तो इंतज़ाम नहीं है। मैंने कहा यार गुजरात से लेकर गुजर तक जितने भी काम करते हैं ना मैरिज के हिसाब से, तुम टेंट वेंट और कुर्सियाँ ले लो। तो उन्होंने ली, 7,000 बंदे का इंतज़ाम किया और बेहतरीन इंतज़ाम किया। बहुत खाना वाफर मिला और बेहतरीन मिला। हमने बाद अपने मेहमानों को भुगताने के बाद मदरसों में भी भेजा और लोग अमृत अजीज़ वकारब गजरेला वगैरह साथ भी लेकर गए। तो जब उसको कामयाब हुआ ना तो मैंने उसे एक मशवरा दिया। मैंने कहा यार तू इतना कामयाब आदमी है, तो खुद काम करने वाला है, काम समझता है, तू ये मैरिज हॉल वाला काम कर।
तो उन्होंने फिर ये काम शुरू किया और उसमें भी वो कामयाब हुए। अब हुआ क्या कि एक दिन उन्होंने वो जनाब फैज़ हमीद के चहेते वफाकी वजीर के इक़्तिदार में एक दिन क्या हुआ कि उनकी बुकिंग थी। तो सुबह उनकी बुकिंग थी, 3-4 पार्टियां थी, राशन पक रहा था, बंदों के कार्ड जा चुके थे, लोग पहुंचने वाले थे। रात को जनाब जिली इंतजामिया ने छापा मारा और बताए उनको बगैर वो सील कर दिया उनका सारा सिस्टम। तो उनको चूंकि जप्पा साहब के साथ भी तारफ था, उनकी वो खिदमत करते रहते थे, उनकी विगारें काटते रहते थे। तो वो जो जप्पा साहब के पास गए, यानी सैफ अनवर जप्पा, ये नाम याद रखें। आजकल सुना है कि वो हमारे पिंडी डिवीजन में ही कहीं इस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों एडिशनल कमिश्नर थे और आजकल किसी इदारे के सरबराह हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी काबिलियत के ज़ोर पर और अपनी लाबी के ज़ोर पर जल्द ही कमिश्नर पिंडी भी आएंगे, फिर वो सेक्रेटरी भी बनेंगे और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू बनेंगे, क्योंकि तरक्की के जो जीने तय करने के रवाज है वो उनको आते हैं और उनको वो क्वालिफाई करते हैं। तो जप्पा साहब ने रात को जनाब वो सील कर दिया। जब सील कर दिया तो बंदा रोता पीटता पहुंचा, जनाब मेरा कसूर। तो उन्होंने कहा जी लद्दड़ वालों से रब्ता करें। तो जब लद्दड़ वालों से रब्ता किया तो जनाब पता चला जी कि फ़ौक शहरबाज साहब से रब्ता करना है, जो मरूम चौधरी जवेद हुसैन साबिक नाज़म दीना के बेटे और फवाद चौधरी साहब के कज़न और उनके फ्रंट मैन और चौधरी शहबाज साहब के अजीज़ थे, उनके साथ रब्ता किया। तो 35 लाख का मुतालबा हुआ। उन्होंने रो पीट के मिन्नत तरला करके 15 लाख रुपए में मामला तय हुआ। जो ही उनको 15 लाख की पेमेंट हुई, अभी उन्होंने नहीं डीसी से रब्ता किया तो उधर उनका अपने सेटअप से पैगाम गया कि जनाब ताले खोल दिए गए। ये थी फैज़ हमीद साहब के पसंदीदा लोगों के दौर में इंतज़ामिया की हालत। और इंतज़ामिया की ये हालत थी कि वो जनाब किस तरह के वो नेक और लायक लोग थे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिन्होंने उनके लिए, मैं मिडल मैन का मैं अब इसके लिए टाउट कमीशन जान दला, ये मैं इनको गैर पार्लिमानी समझता हूँ। मैं यही कहूँगा कि उनके मिडल मैन या उनके सहूलतकार का किरदार अदा करते थे। उन्होंने खुद क्या कुछ नहीं कमाया होगा। अब अगर ये लोग भी दयानतदार और ईमानदार हैं और बड़े अच्छे हैं, मुझे बड़ी उस दिन हंसी आई जिस दिन फ़रक अल्ताफ़ साहब कह रहे थे कि वो एडिशनल कमिश्नर हमारे हैं ना अपना पिंडी के जनाब सैफ अनवर जप्पा साहब बड़े काबर और बड़े जनाब बेहतरीन अफसर हैं। मैंने उनकी सिफारिश भी किया है कि उनसे कोई आम पोस्ट पर उनको लगाया जाए। तो फिर मैंने भी कहा कि वाह जी वाह, कि आपके और आपके कज़न की पसंदीदा एक ही शख्सियत है जी। और फिर क्या हम कह सकते हैं जनाब कि हमारे भी पसंदीदा शख्सियत फ़रक अल्ताफ़ हैं। तो फ़रक अल्ताफ़ की पसंदीदा शख्सियत है अनवर जप्पा है। तो फिर भी हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे हैं जी। हम उनके दौर में ज़ेर ताब रहे, हमारे कारोबार बंद, हमारी ज़मीनें ज़ब्त और हम जनाब पर्चे दो और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे और धमकियाँ मिलती रही कत्ल की। और उधर फिर हम उसी सब में खड़े हैं। हमारी भी किस्मत में आए उस 2 गिरा कपड़े की किस्मत का क्या कहना हो, जिसके नसीब में लिखा आशिक का गरीबान होना। शुक्रिया।